चलो तुम्ही श्लोक हाँ श्लोक शुरू करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलो तुम ऐसी पे बोलो। I am going to tell you about AC. AC is it refers to the to any form of heating. Thank you. चलो तुम पहले श्लोक बोल रहे हैं। न कश्चित् कस्यचित् मित्रः न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ति मित्राणि रिपस्तथे। अर्थात किसी का कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, और व्यवहार के जैसा व्यवहार होता है वैसे उसी तरह मित्र और शत्रु बन जाते हैं। ठीक है सन पे बोलो। सूर्य पे। सूर्य sun is a part of our solar system. It is very hot. It is a star. It is a luminous object. सही है। Sun provides light Yes. to earth. Yes. Due to sunlight, due to without without sunlight no plant can grow. हाँ ठीक है। सही है। हिंदी में बोल लो। हिंदी में बोलो। Sun provides हंसने का क्या बात है? sun provides us vitamin D, which is good for our body. बहुत अच्छा। But sun is harmful in many ways, like उल्लू। like it first it gives out ultraviolet rays which are very harmful for our body, and due to this global warming is happening. और due to sunlight we can make electricity through solar panel. Yes. और thank you. हम श्लोक सुनाते हैं पहले। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु पूज्यन्ते तत्र सर्व फल क्रिया। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता का वास होता है, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ सब व्यर्थ होता है। बहुत अच्छा। चलो तो अर्थ में बोलो। अर्थ अरे अच्छा प्लैनेट वाले। Earth is the only planet in solar system where we can live alive. तुम लोग
तब गुस्सा जाएगा, समझ लो। हंसने का क्या बात है? हैं वैसे 3/4 of Earth is surrounded by water and 1/4 is land. Earth, Earth is known as the blue planet as it is surrounded by more water than land. Earth is also known as a unique planet as it has proper amount of sunlight. It has air which contains oxygen, carbon dioxide, which is needed for survival of human, animals, and plants. It has land where we can live. Earth was created by Big Bang. The source of light for Earth was sun, and at night moon or light. Earth is in Milky Way galaxy. Earth is the part of the solar system. It is the third planet in the solar system. On Earth we can live because there is water, oxygen, and land. Thank you. चलो से ठीक है, हम पहले श्लोक प्रस्तुत करते हैं। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात एक सफल विद्यार्थी में यह 5 गुण होने चाहिए। पहला, कौवे जैसे जानने की चेष्टा। दूसरा, ये बकुले की तरह ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। तीसरा, कुत्ते की तरह निद्रा। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर कम खाने की शक्ति। और गृह त्यागना, मतलब घर से अलग होना। ठीक है, मानवता पे बोलो। मानवता, हिंदुस्तान के राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिली स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार मानव वह प्राणी है जो दूसरों के लिए मतलब जो अपने हित से ज्यादा दूसरों के हित के बारे में सोचे। उनके अनुसार जानवर में मानवता नहीं होती, क्योंकि वे समय आने पर अपने बच्चों को भी खा जाते हैं, मतलब अपने आप के बारे में सोचते हैं। और फिर मानवता को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने अपनी कविता मनुष्यता में अनेक उदाहरण दिए हैं, जिसमें कि उन्होंने नाम दिया है ये एक मिनट, कौन थे?
राजा रंती देव जी, जिन्होंने अपने हाथ में आई हुई भोजन राज भोजन की थाल का दान दिया। फिर ऋषि दधीची, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपना ये हड्डी नहीं, हड्डी था पापा, पूरा जान दे देते हैं ना, हड्डी तक देवराज इंद्र को दान दे दिया, जिससे बने वज्र से असुरों का नाश हुआ। फिर वे कहते हैं कि ये गौतम बुद्ध जैसे उदार व्यक्ति के समक्ष सृष्टि ने शीश नमाए। फिर उसके बाद था जिस मनुष्य में मानवता है, उनकी कृतज्ञता की कीर्ति समस्त सृष्टि में गूंजती है। धन्यवाद। तुम तीनों भी हो, चलो तुम। पहले श्लोक बोलते हैं। चंदनम शीतनम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयो शीतला शीतला साधु संगति, अर्थात संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से से ज़्यादा शीतल होता है। अच्छे मित्रों का साथ चंद्रमा और चंदन से अधिक शीतलता देने वाला होता है। गांव पे बोलो। गांव, विलेज लाइफ, विलेज स्टाइल, तुम्हारा अनुभव विलेज के लिए। A village is a place where many people live in huts. There is many use of cow, buffaloes, etc. There is nice मतलब बहुत ज़्यादा खेती होती है गांव में, और विलेजर पर भी बोल सकती हो, कैसा होता है। वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब हाँ, वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं शहर के लोगों से। वहाँ भेदभाव बहुत कम होता है। वातावरण, एनवायरनमेंट, वेदर, शुद्ध हाँ, शुद्ध होता है वहाँ हर चीज़, ज़्यादातर चीज़। तो बोलते दिन तुम इसको लाइन बना के बोलोगे ना। यदि शुद्ध बोलना है तो भाई हवा शुद्ध है, खाना शुद्ध है, भाई इसको खाना तोड़ो। शुद्ध है कि नहीं? पानी शुद्ध है, नेचर के साथ लोग ज़्यादा जीते हैं। हाँ, वहाँ की खेती भी बहुत शुद्ध होती है। हाँ, दूध भी बहुत शुद्ध होता है वहाँ का, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट
डायरेक्ट गाय से और मतलब एनिमल से आता है। हवा। हवा, हाँ, पॉल्यूशन बहुत कम होता है। थैंक यू। यह चीज हो गया। वहाँ मजा आता है। तुमको तो ये बोलना, घूमने फिरने के लिए बहुत जगह मिलता है। मान लो कि समझ में नहीं आ रहा, दुख करने तो फिर ये बोलते कि घोड़ा को सींग नहीं होता है। जैसे इंडस्ट्री वहाँ नहीं है, वहाँ मॉल नहीं है, वहाँ रोड इतना चौड़ा चौड़ा नहीं है, गाड़ी का धुआं नहीं है, तो यह चीज हुआ नहीं है। किसी को उल्टा दो तो धुआं नहीं है तो हवा शुद्ध है। वहाँ भाईचारा, फैमिली ट्री जो है सो ज्यादा बिलोंग करता है। यदि हमारे हम हैं वहाँ, तो मेरा पूरा गांव लगभग जो है एक ही खानदान वहाँ से, परंपरा और संस्कृति एक ही का घर से। निर्वाह बहुत अच्छे ढंग से होता है। वहाँ पे हर पूजा मनाई जाती है। तो चलो जय हो। Good evening. First of all, I would like to present a Sanskrit shlok. Shad dosha purushene hatvya Shad dosha purushene hatvya bhuti michhata निद्रा तंद्रा भय भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ शत्रुता। इसका अर्थ है कि अगर किसी मनुष्य को अपने जीवन में वैभव और शांति चाहिए तो उसे 6 दोषों का त्याग करना होगा। नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस और दीर्घ शत्रुता। दीर्घ शत्रुता नहीं है, दीर्घ सूत्रता है। तो बड़ा बात दीर्घ सूत्री श्लोक में विनश्यन्ति। बड़ा श्लोक में दीर्घ सूत्रता था और इसमें अर्थ मेरा दीर्घ शत्रुता था। शत्रु नहीं है, वह धीरे धीरे काम करने वाला है। हाँ, दीर्घ और अर्थ में शत्रुता लिखा था तो बताओ भाई किस पे बोलेगा? तुम सत्य पे ही बोलो फिर से। सत्य पे तो बड़ा बार रिपीट ही हो जाएगा, हमको तो याद ही है। 2 टाइप का ट्रूथ है। तुम घर पे बोलो। घर पे कौन सा घर? Family. विलेज वाला या यहाँ वाला? फैमिली। मकान भी और घर में फैमिली भी होता है। ठीक है। हिंदी में घर का मतलब भरा पूरा घर है, Family. मेंबर्स के साथ। So basically a house or a home can be defined as a shelter or a place where people can live safely. The basic division of a house is into 2 types: kacha house and pakka house. Kacha house is the type kacha house is the type of house which is usually present in the villages and is usually made up of mud, straw, wood, etc. And pakka house on the other hand is the type of house which is made of concrete, steel and steel, etc. उसके बाद so basically any house can be said incomplete without a family. Again, a family is of 2 types: joint family and a nuclear family. A joint family is a type of family where apart from the parents and the child, the grandparents and the uncles and the related and the other relatives live together. Whereas in a nuclear family only the parents and the children live. उसके बाद हाउस पे उसके बाद फैमिली भी बोलते हैं। उसके बाद फैमिली a nuclear family can have some other advantages like joint family can have some other advantages like children of the joint family have more of their siblings that are of the same age group with whom they can play or talk and reduce a lot of their stress and all. Whereas in a nuclear family that cannot be possible, as the mother and the father are involved mostly into their own business, and the child is often
and the child often feels neglected. In a nuclear family, in a joint family, there's a development of communication skills, and the person also develops social etiquettes and morals, which are definitely very important for a person. Whereas in a nuclear family, there is a development of ego between the family members that leads to them not being able to share their opinions or problems, as their ego alters their mode of communication. In a joint family, in a joint family, on the other hand, in a joint family, there is often seen family feuds over some of the most petty issues, which can be solved very easily if by sensibly sitting and talking. Whereas in a nuclear family, there is comparatively less feuds and fights seen. Now I would like to continue upon the topic of a house. As I said, the house is of two types. In a kacha house, it is often seen that there is no need for ACs and all, because the kacha house regulates its temperature depending upon the season and the weather around it. Whereas in a pakka house, it is necessary to have a AC, fan and coolers, which in turn leads to global warming because of the AC that produce CFCs. So उसके बाद in a kacha house is often comparatively weak than a pakka house. As a pakka house can withstand a lot of the harsh nature conditions. It is all in some of the natural occurrences like tornadoes and hailstorms. A kacha house cannot stand properly through it, whereas a pakka house has the ability to withstand these natural occurrences due to its strong development by the use of concrete and steel. Thank you. मैं श्लोक से शुरू करने जा रही हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भूर्माते संगोत्सव अकर्मणि। यह भगवद गीता का 47वां श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कर्म ही करना है तो हमें फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो गुड नेचर पर बोलो। गुड नेचर से आदमी का जो स्वभाव है, गुड या जो भी है वो बोलो स्वभाव को। नहीं बोलेंगे। कई लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है। आदमी का 7 प्रकार का स्वभाव होता है: दुख, क्रोध, चिंता, सुख मतलब खुशी, फिर परेशानी और होता है आलस और शक्ति। इसमें से क्रोध आदमी के अंदर बहुत कम होता है, पर वो परिस्थिति के हिसाब से वो बढ़ता रहता है। सुख या तो परिस्थिति के हिसाब से कम होता है या परिस्थितियों के हिसाब से बढ़ता है। दुख के साथ भी वही है। बोलो। ये सातों स्वभाव आवश्यक है एक इंसान में रहना।
दूसरे आदमी पे डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छा है तो वो अच्छे से बिहेव करेगा, और अगर उसे वो अच्छा नहीं लगा तो वो अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। और सबसे पहले श्लोक बोलेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्रम विके गौरी नारायणी नमस्तुते। अर्थ नहीं है सर्व के मंगल की कामना। तो तुम जीवन के बारे में ही बताओ, लाइफ। जीवन हाँ, जिंदा और मुर्दा में क्या अंतर है? वो तो हालात देख के पता चलता है। नहीं, पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन जिससे शुरू हुआ था वो मछली था। मछली से फिर धीरे धीरे वो रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स के बाद फिर एम्फीबियन आया। एम्फीबियन के बाद से फिर मैमेलियन आया। मैमेलियन में भी बहुत तरह के होते हैं, जिसमें एक में हम आते हैं, एक में स्नेक। हमें जीने के लिए जो ज़रूरत है वो होते हैं खाना, पानी, सांस लेना आदि, इन सब की ज़रूरत होती है। अगर कोई इंसान खाना ना भी खाए तब भी वो जी सकता है, लेकिन कुछ समय तक ही जिंदा रह पाएगा। लेकिन बिना सांस के कोई जिंदा नहीं रह सकता। कोरोना का वायरस। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जिनकी वजह से भी इंसान की लड़ने की ताकत कम हो रही है। जैसे अभी कोरोना ही चल रहा है, उसमें जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा है और इम्यूनिटी भी कम हो रहा है। पूरे विश्व का दम फूल रहा है। जीना और मृत्यु में बस यही अंतर है कि अभी हम अपना हाथ हिला सकते हैं, लेकिन मरने के बाद ना कोई सांस ले पाता है, ना उनका हाथ पैर चलता है, ना कुछ, मतलब सारी उनकी बॉडी मूवमेंट सब बंद हो जाती है। बहुत लोग जीने के लिए अपराध का भी सहारा लेते हैं। जैसे कुछ कुछ खाने के लिए चोरी कर लेते हैं, लूटते हैं। आतंकवादी का भी यही होता है। और साइंस में तो ये है ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा फिट रहेगा वही ज़्यादा अधिकतर सर्वाइव कर पाता है। जैसे कभी कभी अगर किसी पशु को खाना नहीं मिलता है तो वो अपने बच्चे को ही खा जाती है। जैसे सांप, अगर खाना कम पड़ता है तो वो अपने बच्चों को ही खा के अपना पेट भरती है और जीती है। आधा घंटा